बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की बेहतर एजुकेशन के हवाले से तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं और इस साल पिछले साल की निस्बत जो एडमिशन्स हैं उसमें भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और एक साल के अंदर 670 मिलियन का जो खसारा है उसको भी पूरा किया गया है। 23 नए प्रोग्राम जो है वो शुरू किए गए हैं। 90 मिलियन से जो ज़ायद जो पेट्रोल की बचत की गई है और हुकूमत पंजाब की जानिब से पहली बार 530 मिलियन की ग्रांट बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के लिए मंजूर की गई। इसी तमाम पर सूरत हाल पर बात करने के वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ुबैर इक़बाल हमारे सामने। डॉक्टर साहब, एक बड़ी कामयाबी है पिछले अगर टेन्योर में देखें तो हमने ऐसी इक़दाम नहीं देखे जो एक साल के अंदर हो रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं आपके ये जो इनिशिएटिव्स हैं एक साल के अंदर, क्योंकि मुख्तलिफ लोग इन कामों पे तनकीद भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव जो फिगर्स आए हैं इस हवाले से कैसे देखें? जी, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाइए। देखिए, हमारे पास पाकिस्तान की जो बड़ी चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन बड़े नाम सबको पता है, उन सबको फाइनेंशियल चैलेंजेस के दरपेश हैं। मैं भी जब आया था पहली दफ़ा पिछले साल तो हमें ये एक बड़ा डेफिसिट दरपेश था, तो हमने अपनी टीम वर्क के साथ, अपनी मेहनत के साथ, जैसे आपने बताया, इस डेफिसिट को पूरा किया हमने। 60-70 मिलियन राउंड अबाउट। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हमने बात की और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें लास्ट ईयर जो हमें 50 मिलियन था उसको बढ़ाकर अराउंड 520-530 मिलियन वहाँ पर। देखिए, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसाइल होते थे। हमने स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाके स्टूडेंट जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर ना जाएं और एक ही जगह उनके रजिस्ट्रेशन के, फाइनेंस के, उनकी डिग्री के, उनके हॉस्टल एलोकेशन के मसाइल एक ही जगह पे हल हो सकें। तो आप ज़रूर जाएँ, विज़िट करें, देखें उसको। हमने सेंट्रलाइज एडमिशन ऑफिस पहली दफ़ा बनाया कि बजाय हर जगह पर डिपार्टमेंट जाने की एक जगह सेंट्रल एडमिशन यहाँ पे लेकर आए। पिछले साल हमने तकरीबन 8000 एडमिशन किए थे और इस दफ़ा भी हम, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस अभी चल रहा है, तो हम इस दफ़ा अपने इस एडमिशन के तरफ भी बढ़ रहे हैं। हमने, चूँकि मॉडर्न चेंजेस आ रही हैं, हमने कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत से नए प्रोग्राम स्टार्ट किए और जितने भी हमने नए प्रोग्राम स्टार्ट किए वो कंप्यूटर से रिलेटेड, डिजिटाइजेशन से मुताल्लिक, उसमें बहुत शानदार हमारे पास रिस्पॉन्स है। हमारे मेजर जो प्रोग्राम हैं उसमें बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। जैसे हमारा देखिए, कंप्यूटर साइंस का तो मैंने आपको बता दिया, फिर हमने अपने वेटरनरी साइंसेस में बहुत अच्छा है, फार्मेसी में हमारा फुल गया है, उसके अलावा हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन में है, हमारा मैनेजमेंट साइंस है, हमारा फाइनेंस है, हमारा लॉ है। चूँकि लॉ की आपने बात की, इस यूनिवर्सिटी का 10 साल पुराना मसला था कि यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट्स परेशान थे। जो भी मसाइल थे सारी दुनिया को पता है, लेकिन हमने पिछले एक साल बल्कि 6 माह के दौरान यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट्स का मसला जो है ना वो सॉल्व किया। हज़ारों बच्चे जो परेशान थे, जो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक लेजिटिमेट बच्चे थे, उनके लिए हमने 2 स्टडी सेंटर। तो सर, यूनिवर्सिटी की आउटलुक काफ़ी बेहतर की गई है और आपने यूनिवर्सिटी का फंड इस्तेमाल नहीं किया लेकिन बैंक से मदद ली है, ताकि इस हवाले से सर कैसे? जी, आप देखें, हमारी यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस है वो बहुत खूबसूरत हो गई है पहले से, और हमने यहाँ पे हमारे बैंक मौजूद से, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप यूनिवर्सिटी का पार्ट हैं और अगर आप हमें ये सपोर्ट प्रोवाइड कर दें तो ये, और मैं शुक्रगुजार हूँ 2 बैंकों का, UBL का और बैंक अल फलाह का, और भी हम उनसे काम लेते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी जो इदारा होता है वो अपनी कम्युनिटी के साथ चल रहा होता है, तो इसी तरह से हम कम्युनिटी से और भी सपोर्ट ले रहे हैं, वो आपको पता चलेगा। हमारी रिसर्च के हवाले से चीज़ें बहुत पीछे थी। इस यूनिवर्सिटी का और एक ऑफिस जो होता है, ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, वो इस्टेब्लिश नहीं था, वो हमने इस्टेब्लिश किया। उसके अलावा हमने एक नया इदारा बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च, डिस्कसर, ताकि रिसर्च के मैटर्स को उसमें किया जा सके। हमारा बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का इदारा मौजूद नहीं था, वो हमने इस्टेब्लिश किया है कि बिजनेस इंक्यूबेशन में बच्चों के आइडियाज़ जो हैं उसको किया जा सके। इस यूनिवर्सिटी में पहली बार जो है ना वो हमने बच्चों के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाए हैं, ताकि इंडस्ट्री के लोग आएँ और उनको जाकर इसमें देख सकें। तो बच्चों की तालीम जो है और बच्चों का अच्छा क्वालिटी का एटमॉस्फेयर देना और ये इंश्योर करना कि टीचर्स जो हैं वो वक्त पर क्लासें लें, वक्त पर तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो, क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो इस सिलसिले में हमारा सारा फोकस है। अच्छा सर, ट्रांसपोर्ट को काफ़ी बेहतर किया गया, जो स्टूडेंट के बड़े मसाइल थे ट्रांसपोर्ट के, और हॉस्टल फैसिलिटीज़ को भी काफ़ी बेहतर किया गया, तो इस हवाले से कैसे? देखिए, हॉस्टल्स को बच्चों को शायद लगा कि हम उनके साथ मुश्किल कर रहे हैं, लेकिन हमने इस दफ़ा हॉस्टल्स को उनसे रिक्वेस्ट की है कि हम हॉस्टल्स को सफाई सुथराई करना चाह रहे हैं, रेनोवेट करना चाह रहे हैं। तो इन छुट्टियों में जब बच्चे घर गए हुए थे तो हमने हॉस्टल को रेनोवेट किया है, सफाई करवाई है, वहाँ पर जो चीज़ें टूटी फूटी थी वो ठीक करवाई हैं, और वहाँ पर नए जो चीज़ें लगने वाली थी, बाथरूम में मसाइल थे वो ठीक किए, क्योंकि बच्चे जब अंदर रह रहे होते हैं तो वो उस तरह से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, तो वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बेहतरी की गुंजाइश रहती है। अब जब बच्चे जो नए आए हैं वो अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं, हम एक नया फील कर रहे हैं।
ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ پیٹرول کی بچت کی اور جو لیکیج ہو رہی تھی اس کو ختم کیا ہے، جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط استعمال ہو رہا تھا اس کو بہتر کیا ہے، اور روٹس کو تھوڑا سا مینیج کیا اور اس کی وجہ سے ہم نے سبسٹانشیل سیونگ وہاں پر کی۔ اچھا، اسپورٹس میلہ منعقد کیا گیا، کسان میلہ منعقد کیا اور بجلی چوری کے حوالے سے ایک بہترین اقدامات کیے گئے ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس سے یونیورسٹی کا بھی فائدہ ہو رہا ہے اور اس وجہ سے کیسے؟ دیکھیے یہ یونیورسٹی جو ہے نا اس کے فائنینسز تو یونیورسٹی کے لیے ہیں نا، اور اگر بجلی کی مینجمنٹ اچھی ہوگی تو ہم وہی فائدہ یونیورسٹی کے لوگوں کو پہنچائیں گے۔ بجلی کی مینجمنٹ جو ہے وہ 20% پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے، اس میں ہم نے بجلی چوری بھی روکی ہے، میٹرز بھی بہتر کروائے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ میٹرز لگوائے ہیں، ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ میٹرز لگنے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لائن لاسز بہت زیادہ ہو رہے تھے، ان کو ہم نے ریکور کیا ہے، تو وہ ہم نے ایک بڑا سبسٹانشل، یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہم نے 20% کم بجلی استعمال کی ہے۔ گورنمنٹ کے ریٹس اگر زیادہ ہو جائیں اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پر یونٹ جو ہے نا پچھلے سال کے مطابق اراؤنڈ 20% کم ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل ہیلتھ کو بہتر کرتی ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں ہماری جو لیزڈ لینڈ تھی یا ہم نے ہماری جو شاپس تھی ان کو جو ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا تھا، پچھلے سال کے مقابلے میں اس میں 8 سے 10 ملین کی انکریز آئی ہے۔ جو میں مثال دیتا ہوں، اگر پچھلے سال 1 ایکڑ لینڈ جو ہے وہ 70,000 روپے پہ گئی تھی، تو اس سال ہم نے 1,20,000 1,40,000 روپے پہ اس طرح کی، تاکہ ٹرانسپیرنسی اس کے اندر لے کے آئی جائے اور زیادہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ اس میں شامل کیا جائے۔ اچھا سر، پہلے ہم نے نہیں دیکھا، اب ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ بہت زیادہ اس سال بڑے اقدامات ہو رہے ہیں، تو لاسٹلی اس حوالے سے بتا دیجیے گا۔ دیکھیے ہم نے پہلی دفعہ اس یونیورسٹی میں تمام پروسیسز کو، جیسے میں نے آپ بتایا کہ آن لائن ایڈمیشن تو ہم نے کر دیا، لیکن یونیورسٹی کے اپنے پروسیس جو ہیں، LMS جو ہے، CMS جو ہے، یا یونیورسٹی کے فائنانس ہے، یا یونیورسٹی کی انوینٹری ہے، یونیورسٹی کی ایلوکیشنز ہیں، یونیورسٹی کی کلاس ریپرزنٹیشن ہے، وہ ساری کی ساری ہم نے ڈیجیٹائز کے اوپر ہم نے ایکشن لے لیا ہے۔ اب وہ ان پروسیس ہے، ظاہر سی بات ہے کہ نئی چیز ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور اس سیمسٹر کے اینڈ تک انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تمام تر جو اقدامات ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور یونیورسٹی کی بہتری کے حوالے سے اور اسٹوڈنٹ کے بہتر مستقبل کے حوالے سے تمام تر اقدامات کو اٹھایا جائے گا اور یقینی بنایا